हाय माय गर्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि हम किस तरह से एक सॉफ्ट सटल सा और एक बड़ा प्यारी सी फिनिश के साथ मेकअप कर सकते हैं ईद पे। और जो ना हमें जिसमें हम बहुत डल लगे और ना ही बहुत ओवर लगे, और हम लाइक एक किस तरह से क्लासिक ग्लैमरस सी लुक अचीव कर सकते हैं। और आज हम करेंगे पिंक में, और एक मेकअप लुक हम करेंगे ऑरेंज में। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हम कौन सी लाइक किस टाइप का मेकअप लुक ईद के लिए आप लोग चाहते हो। और जो मैं करूँगी ईद पे मेकअप वो मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूँगी। मैं एक ऑरेंज में करूँगी और एक पिंक में करूँगी। तो अभी हम ये मेकअप जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे लगता है कि मुझे पिंक मेकअप बहुत सूट करता है, तो मैं अपने डेली वेयर में भी ज़्यादातर पिंक मेकअप में रहती हूँ और पिंक मेकअप करती हूँ। हाँ, अगर मुझे चेंज लाना हो या कुछ इस टाइप का करना हो तो फिर मैं ऑरेंज और न्यूड में चली जाती हूँ। वैसे मुझे जो है अच्छा लगता है मेकअप वो पिंक है। पिंक मेकअप मुझे बहुत सूट करता है। और आज इस वीडियो में भी मैं ईद के लिए पिंक मेकअप ही आप लोगों को बताऊंगी और सिखाऊंगी किस तरह से लाइक हम बड़ी प्यारी सी और अपने फीचर्स को किस तरह से हम हाईलाइट कर सकते हैं ना। और जब हम अपने फीचर्स को हाईलाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मेकअप अच्छा लगता है। मेकअप ज़्यादा या कम होने की बात नहीं होती, मेकअप अच्छे तरीके से करने की बात होती है और फीचर्स को हाईलाइट करने की बात होती है। तो आपका हर तरह का मेकअप आप पे सूट करेगा। और जो न्यूट्रल स्किन टोन वाले अंडरटोन वाले लोग हैं, मेरी न्यूट्रल है, तो उनको जो है पिंक बहुत सूट करता है। पिंक और थोड़ा सा ना पर्पलिश टाइप होता है ना पिंक, जो थोड़ा सा डार्क पर्पल की तरफ जा रहा होता है, वो वाला मेकअप। मैंने स्किन केयर की थी सुबह उठ के, ठीक है। और अभी मैंने सिर्फ टिंट लगाया हुआ है। कोई भी आप अच्छा सा प्राइमर ले लो, ठीक है। समर्स आ गए हैं तो इसलिए मैं ये I1 का प्राइमर ले रही हूँ, प्राइमर मेकअप बेस। और ये मुझे अच्छी लगी थी तो इसलिए मैं इसको दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं कर लूँगी। वैसे आम रूटीन में मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती और वैसे ही डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। लेकिन चूंकि ईद मेकअप है, हमें मेकअप को बहुत फ्लॉलेस रखना है, तो हम प्राइमर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ईद आ रही है, आप कोई भी एक्सफोलिएशन कर रहे हो अपने स्किन पे, या रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा ड्राइंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, तो वो आप लोग छोड़ दिया करो जब भी कोई इवेंट आता है। क्योंकि अगर आपको इवेंट पे फ्लॉलेस मेकअप चाहिए होता है तो उससे लाइक 4 से 5 दिन पहले ने चीज़ें यूज़ करना छोड़ दिया करो। कोशिश करो हफ्ता पहले, लेकिन 4 से 5 दिन पहले भी ठीक है। तो मुझे बहुत हाई कवरेज मेकअप नहीं चाहिए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस स्किन सिल्क रेवोल्यूशन का सीरम फाउंडेशन। ये बहुत फ्लॉलेस जाती है मेरी स्किन पे। इस तरह से अप्लाई करूंगी। अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पील्स वगैरह मैंने यूज़ की थी तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई हुई है, तो इसलिए मैं ये सीरम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अपनी स्किन के लिहाज से फाउंडेशन यूज़ किया करो, क्योंकि मैं स्किन केयर वगैरह बहुत करती हूँ तो कभी मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर लेती हूँ, और कभी सही रहती है। तो फिर उस लिहाज से मैं फाउंडेशंस को भी करती हूँ। लाइक मेरे पास 2 पड़ी होती हैं फाउंडेशन, एक तो जब मेरी स्किन ड्राई होती है उस टाइम के लिए, और एक जब नॉर्मल रहती है उस टाइम के लिए। इसी तरह से नेक पे लगा ली है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन लगा ली है मैंने। स्किन केयर में भी हाइलोनिक सीरम लगाया था, उसके बाद में विटामिन सी सीरम लगाया था, फिर मैंने निर्वाणा बोटैनिक्स का मॉइस्चराइजर लगाया था, क्रीम जो विप्ड क्रीम होती है, और उसके बाद में स्किन एक्वा का सनस्क्रीन बस। और उसके बाद में प्राइमर से स्टार्ट और देन फाउंडेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद में हम कंसीलर। अच्छा, ये बी ब्यूटी का है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इसमें हमारे पास कलर करेक्टर भी है, ठीक है। फिर हाइलाइटिंग वाला पार्ट भी मिल जाता है, और साथ में हमें थोड़ा डार्क कंटोरिंग में भी मिल जाता है, ठीक है। इसको मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पिंक से पीच सा ही शेड है, पिंकिश पीच सा, इसको मैं यूँ पहले इसको अप्लाई करती हूँ इस तरह से। इसको ब्लेंड करने के बाद में फिर मैं इसी का कंसीलर अप्लाई करती हूँ, कंसीलर वाला पार्ट, ठीक है। उससे ज़रा ये होता है कि अंडर आई मेरी ज़्यादा ब्राइटन अप नज़र आती है। ये कर लिया, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मैं 5 मिनट रखूंगी, 5 मिनट कह रही हूँ, लाइक 1-2 मिनट रखूंगी और उसके बाद में मैं फिर कंसीलर अप्लाई करूंगी इसी का भी। इसमें 3 है, एक हमारे पास कलर करेक्टर आता है और एक हमारे पास कंसीलर है और एक कंटूर वाला पार्ट आता है। तो ये अच्छा है, मजे का है, मुझे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब हम आईब्रोज को शेप दे लेंगे। आईब्रोज को शेप देने की प्रॉपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप लोगों को नई शेप देनी आती या खुद से घर में नहीं बनानी आती आईब्रोज, तो आप लोग वो देख लेना, आपको आ जाएगी बनानी। पर ये वाली जो मेकअप लुक है ना, ये हर ड्रेस के ऊपर चलती है, हर ड्रेस के ऊपर। आपका ड्रेस डार्क है, आपका ड्रेस पैस्टल में है, एक बड़ी डिसेंट सी इससे लुक आती है, ये ओवर नहीं लगता इस मेकअप से ना। तो अच्छा, ऐसा आपको सब मेकअप सिखाऊंगी मैं, सब मेकअप जो मैं करती हूँ। लाइक कभी अगर मुझे ओवर भी नजर आना हो, मतलब बहुत ज्यादा ग्लैम में नजर आना हो, वो वाला मेकअप भी। और ऐसा मेकअप भी जो हमने लाइक कि मेकअप सारा किया होता है, सब स्टेप्स किए होते हैं, लेकिन वो इतना लाइट सा लग रहा होता है, बिल्कुल नेचुरल नेचुरल। वो वाला मेकअप बड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन सबसे मजे का मेकअप वो होता है। ये आज वाला मेकअप भी हम इसी तरह से लेके चलेंगे, स्टेप सारे करेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमल सा लगेगा ये भी। ठीक है, आईब्रोज को अच्छी तरह शेप दे लिया मैंने। अच्छा, कुछ बच्चियां मुझसे कमेंट में पूछ रही थी कि आप या आपने फिलर करवाए हुए, बोटॉक्स करवाया हुआ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया हुआ, और ना कोई फिलर, ना कोई बोटॉक्स, ना आईब्रो लिफ्टिंग, कुछ भी नहीं। स्टैटिक से मैं अभी तक तो मैंने सिर्फ हेयर रिमूवल करवाया हुआ है, सेशंस ले रही हूँ, और कुछ भी नहीं करवाया मैंने। फेशियल सोच रही हूँ करवाऊँ ईद से पहले, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं। फेशियल वगैरह मैं बहुत बहुत कम करवाती हूँ, शायद ही मैंने जिंदगी में एक दफ़ा करवाया था हाइड्रा। और सारा कुछ मैं स्किन केयर में करती हूँ, घर में खुद से करती हूँ। अब हम करेंगे, ये पैलेट मेरा गिरा है और बाकी जो शेड्स रह गई थी वो भी टूट गया। और ये मेरा फेवरेट पैलेट है, ये तो आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। और ये ब्रशेस भी मैंने ऑर्डर किए थे फ्रॉम बैली, BEILI वेबसाइट से, अच्छे हैं ये। इसी को मैं इसका ब्रश सेट करूँगी, ये आई ब्रश लेंगे, इससे हम सबसे पहले, अच्छा पिंक में जाना है तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा पिंक में। जब भी आपने आई शेड से या ब्लशन से जब भी आप पाउडर को निकालते हो ना, तो उसको थोड़ा सा यूं हाथ पे किया करो, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा पाउडर है ना, वो आपकी आईज को खराब ना करे। यूं लगा लेना ऊपर, क्रीज एरिया पे लगा लेना है, ठीक है। कोई भी, जरूरी नहीं है आप रेवोल्यूशन का पैलेट लो, कोई भी शेड, कोई भी लाइट पिंक सा, आप अपनी लिपस्टिक का कोई शेड ले सकते हो, आप अपना कोई ब्लशन ले सकते हो जो इस शेड में हो ना, बेबी पिंक सा, इस तरह के शेड में। और उसके ऊपर आपने क्या करना है, पिंक का जो ग्लिटर वर्जन होता है ना, वो ले लेना इस तरह से, ठीक है। क्रीज एरिया में आपने पिंक शेड लगाया और ग्लिटर में आपने ये पिंक ग्लिटर सा लगा दिया, ठीक है, बस। इसके अलावा आपने आंख पे अभी कुछ भी नहीं करना। ये आपका आई मेकअप कंप्लीट है। यहाँ पे इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है आपने, बस, ठीक है। हमने ये करना है। अब हमने क्या करना है, पहले मैं अपनी जो है नीचे वाली आईलैशेस पे भी मस्कारा लगाती होती थी, लेकिन अगर आपने अपनी आंखों को बहुत ब्रॉड दिखाना है ना, तो आप ना लगाओ नीचे वाले आईज पे, आप मस्कारा ना लगाओ नीचे वाले आईलैशेस पे। कोई भी न्यूड पेंसिल लेनी है, वाइट नहीं, न्यूड, ठीक है, क्योंकि वाइट बहुत मैसअप कर देगी अगर आप उसको अपनी मस्कारा के बगैर लगाओगे तो। यूँ आपने लगा देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपनी लैशेस पर भी लगा देना है, और एज पे ज़्यादा लगा देना है, इस तरह से। अभी हमने कंसीलर भी लगाना है, लाइक मैंने अंदर लगाया है ज़्यादा सारा और बाहर भी लगा दिया है।
क्योंकि मेरी आई जो लैशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है नीचे भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाती। अगर आपकी कम है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा एरिया आपका। इसको आपने न्यूड पेंसिल से कवर कर देना। ठीक है। अब इस आंख में और इस आंख में फ़र्क लग रहा है ना, ये थोड़ी बार्बी लुक देती है। ये वाला जो मेकअप है ना थोड़ा बार्बी लुक देता है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह। और ये जो कॉर्नर है ना इस पे भी आपने इस तरह से लगा देनी है पेंसिल। ठीक है, ये लग गया। ओके। इस मेकअप लुक में ना मैंने आईलाइनर को इतना हाईलाइट नहीं करना, तो मैं बिल्कुल लाइट सा लाइनर लगाऊंगी। बस एंड पे लगाऊंगी थोड़ा सा। आप लोगों को नजर आ रहा है। थोड़ा सा विंग बनाऊंगी, फिर इसको इस तरह से इस तरह वाली शेप दे दूंगी। ये वाली इस तरह से। ठीक है, फिर इसी तरह इस साइड पे लीटर क्यों लग गया। इस तरह। इस तरह से विंग बनाया और थोड़ा सा उसको फिल कर दिया एंड से ही। इससे ज्यादा नहीं करना कुछ, बस इतना। ठीक है, विंग बनाया, एक विंग यूं करके बनाया और उसको यूं करके फिल कर दिया। बस लैशेस कर्ल कर लेंगे। इस तरह। ठीक है, मस्कारा लगाएंगे इस तरह अच्छे से कोटिंग। ये चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी मैं अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है। मुझे जो चीज़ एक अच्छी लग जाए ना मैं वही यूज़ करती हूँ, मैं फिर इतना चेंज नहीं करती। चेंज करूँ भी तो मैं बस ट्राई करने के लिए करती हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना मैं फिर उसी को करती हूँ। अच्छा, मैं एक मेकअप लुक लैशेस के साथ भी डालूंगी अगर आपने लैशेस लगानी हो तो, क्योंकि कोई भी मेकअप लुक को आप लैशेस लगाते हो ना तो उठ जाता है मेकअप, आपका पूरा मेकअप लुक उठ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल ओवर नहीं नजर आना, क्योंकि पहले ही मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने वो मेकअप करना है कि जिसमें हम बहुत ओवर ना लगे और मेकअप भी अच्छा लगे। लैशेस भी ऐसे ही लगाऊंगी कि जिसमें हम ओवर नहीं नजर आएंगे। कुछ लैशेस होती है ना जो बहुत हैवी होती हैं और आप बहुत ओवर लगने लग जाते हो। मुझे ना बहुत हैवी लैशेस सूट नहीं करती वैसे। लगाना मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे सूट नहीं करती हैवी लैशेस। इस तरह से मस्कारा अप्लाई कर दिया। थोड़ा और ज़्यादा करूँगी, ईद पे थोड़ा ज़्यादा कर लेने में भी हर्ज नहीं है। मैं वैसे भी थोड़ा ज़्यादा करती हूँ मस्कारा, कैजुअल में भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये जे डॉट का मस्कारा है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, मुझे बहुत पसंद है, मैं वही अप्लाई करती हूँ।
मेबलिन का भी मुझे पसंद है, एक है उनका भी, लेकिन वो ना वाटर प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ में मुझे फिर इशू होता है। कहती हूँ इतना क्या, मैंने कौन सा स्विमिंग करने जाना जो मैं वाटर प्रूफ यूज़ कर। हाँ समर्स में लेकिन अच्छा जाता है वाटर प्रूफ। और ये अभी है विदाउट ब्लशन। अब हम लगाएंगे। अच्छा, एक और स्टेप जो मैं मिस कर रही हूँ वो ये है कि कोई भी आई शेडो पैलेट से ना अपना थोड़ा वाइट वाला, और वाइट नहीं तो थोड़ा बेज टाइप ना शेड लेना आपने। मैं आपको शेड की एग्जांपल दे देती हूँ। मेरा रेवोल्यूशन का पैलेट है। अच्छा, आप वो पैलेट भी बाय ना करो ना, आप ये भी बाय कर लो, तो इससे भी आपकी ऑलमोस्ट सारी मेकअप लुक्स कवर हो जाती हैं। ये भी रेवोल्यूशन का पैलेट है, ब्यूटी लंदन द ट्रू आइकन। आप वो ना करो क्योंकि वो ना वो गिरता है फौरन, उसकी सारी आई शेड्स टूट जाती हैं। वो एक दफा गिरा है उसमें से 4 आई शेड्स टूट गई हैं, वो फिर दूसरी दफा गिरा उसमें से 2 और टूट गई हैं, तो ये गिरा भी है तो इसका अभी तक कुछ नहीं टूटा। तो ये वाला शेड मैं कह रही हूँ, ये वाला। ठीक है, ये शेड लेना है आपने, इसको भी अपनी आंखों के नीचे लगा लेना है। और कॉर्नर्स पे भी आंखों के ना। हम्म, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नीचे वाली साइड पे कोई भी पाउडर फॉर्म में ले लो, लिक्विड यूज करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी समर्स है। नीचे वाली साइड पे यूं। ठीक है, नोज है, नोज वाला एरिया कंट्रोल करेंगे। इस तरह से हम अपने साथ साथ 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल साथ साथ। बस थोड़ा सा एरिया छोड़ना है आपने अंदर, यहाँ पे, और इस एरिया पे भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से शेप दे लेंगे। मतलब 2 लाइंस आपने पास पास ड्रॉ करनी है, और अपनी जो नोस्ट्रिल्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल वाला पाउडर लगा देना, तो आपकी बड़ा थिन सी आपकी ना नोज की आएगी शेप। बहुत इससे ना नैरो सा आपका नोज लगेगा अगर आप इस तरह से कंट्रोल करोगे। दरमियान में ये वाला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस वही आपने जो हम ऑलरेडी जिससे फाउंडेशन लगा रहे थे वही वाला हमने ब्यूटी ब्लेंडर लगा देना बस। दैट्स इट, ये आपका नोज कंट्रोल हो गया। बाकी एरियाज पे कंटूरिंग, अगर आपका फेस ब्रॉड है तो फिर आप इस एरिया पे और इस एरिया पे यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कंटूरिंग कर लें। ईद लुक में मैं थोड़ा ज़्यादा मेकअप नहीं चाह रही क्योंकि जब आप कंटूरिंग करते हो तो थोड़ा सा आप लाइक थोड़ा हैवी मेकअप आपकी मेकअप लुक लगती है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कंटूरिंग ना ही करूँ। तो अगर आपका फेस ब्रॉड है तो आप इन जगहों पे यहाँ पे प्रॉपरली और यहाँ पे कंटूर कर लेना। ठीक है, मैं कंटूरिंग पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद में हम अपना कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, ये वाला, इस तरह से, क्योंकि पहले मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया था। अब हम कंसीलर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये ब्लशन है मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको मेंशन कर दूंगी, मेरा फेवरेट ग्रीन ब्लशन शेड है। और जब भी मैं पिंक में जाती हूँ तो मैं ये वाली शेड अप्लाई करती हूँ। मुझे अपना ब्लश यहाँ पे अप्लाई करना बहुत बहुत पसंद है। मुझे थोड़ी सी ब्लश ब्लाइंडनेस भी है, कि वैसे अभी कम हो जाएगा, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि इतना लग रहा है। जब भी ज़्यादा लग, क्योंकि ओबियसली ज़्यादा लग गया मुझसे, तो आप अपना फाउंडेशन वाला ब्लेंडर इसके ऊपर लगा लिया करो जब भी ज़्यादा लग जाए। एडजस्ट हो गया है ना? चलो इधर।
इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वही वाला ब्रश चिन पे। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो, ब्रश जरूरी नहीं है। और इसी तरह नोज पे। दैट्स इट। अब आप लोग, हम लगाएंगे हाइलाइटर। ये है सुलेमान हमीद का हाइलाइटर है, ये वाला शेड है हाइलाइटर का, इस तरह से। ठीक है, बस। कितनी प्यारी सी सटल सी लुक आ रही है ना ईद की, बहुत ही मजे की लुक आ रही है। देखो, हम इसके ऊपर कोई भी ड्रेस कैरी कर लेंगे ना, हम बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे ले रही हूँ कैफे 108, मेरा फेवरेट लाइनर है। आई गेस ये क्रिस्टाइन का है या क्लेजोना का है, मैं देख के बताऊंगी अच्छे से। कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लाजमी अपनी लिप्स लाइन किया करो। मैं ज्यादा इसको नहीं करूंगी, इसको इस तरह से। तो ये मिस रोज का टिंट है, मुझे इसका शेड बहुत पसंद है। लास्टिंग वगैरह इतनी बात नहीं है इसमें, लेकिन इसका शेड बहुत मजे का है। और इसके ऊपर टिंट लगाया। अब मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक इसके ऊपर अप्लाई करूंगी, ये वाली जे डॉट की। वो क्या, अच्छा मुझे मेरा ना मेकअप जो है फिक्सर स्प्रे नहीं मिला। आप कोई भी अच्छा सा स्प्रे यूज कर सकते हो, रेवोल्यूशन का यूज कर सकते हो, स्टी लंडन का कर सकते हो, कोई भी। उससे जरा आपकी लास्टिंग जरा ज्यादा हो जाती है, लाइक आपकी बेस और जो आपने बनाई होती है और मेकअप जो होता है वो थोड़ा लंबा चल जाता है। इससे होता है प्राइमर और जो आपका मेकअप फिक्सर होता है उससे ये होता है कि आपका मेकअप थोड़ा लंबा निकल जाता है। तो मुझे वैसे इतना याद नहीं रहता मेकअप फिक्सर स्प्रे करना, मैं ऐसी चली जाती हूँ। लेकिन अगर आप कर लो तो वेल एंड गुड है, मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने किया नहीं। ये है हमारी फाइनल लुक। और अभी की ये मैंने ईद पे नहीं पहना, पर इसी टाइप के कलर्स हैं जो मैंने ईद पे पहनने हैं, और मैं इसी टाइप का मेकअप अपनी ईद पे भी करूंगी। और पता नहीं यार क्यों मेरा इन कलर्स पे इतना दिल आ रहा है ना, लाइक ये वाली ग्रीन, मिंट ग्रीन और डार्क ग्रीन, लाइट लाइट ग्रीन कलर्स पे। आई डोंट नो व्हाई, पर यकीन करो इतना दिल आ रहा है ना मेरा इन कलर्स पे कि मुझे ना बस यही कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने अपने ईद के तीनों जोड़े इसी कलर में लिए, लाइक इसी से मिलते जुलते कलर, 50 शेड्स ऑफ ग्रीन, बस ये वाले। मुझे लगता है मैंने इस ईद पे पहनना ही ग्रीन, लाइक बस पूरे समर्स में ना मुझे लगता है मुझे सिर्फ ग्रीन ही पहनना है। पता नहीं मेरा इतना दिल आ रहा है ना इन जोड़ों पे, लाइक इस कलर पे और इससे थोड़ा डार्क भी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खैर आप मुझे बताना कि मेरी मेकअप लुक कैसी है और मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं इसके साथ ना बड़े बड़े इयरिंग्स भी पहनूंगी। और मेरे पैक है, मैंने खोले नहीं, तो मैंने कहा अभी मुझे लेट हो रही है, मुझे एक जगह जाना था, तो मैंने कहा अभी निकलते हैं। खैर इसमें मैं पिक्चर्स भी अपलोड करूंगी, तो मुझे ज़रूर देख के बताना तुम्हें कैसी लग रही है। बाय माय गर्लीज, आई लव यू सो मच, और अपना ख्याल रखो। और अच्छे से तैयार होना ईद पे प्यारा सा, और चूड़ियां भी पहनना ना भूलना, मेहंदी भी लाजमी लगवाना, और अपने सारे शौक पूरे करो सारे। आई लव यू सो मच, बाय।